जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, राजस्थान राज्य के बीएड महाविद्यालय में प्रवेश हेतु पीटीईटी 2025 का आयोजन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा किया जाना है। इच्छुक आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार बीएड कोर्स अथवा बीए, बीएड, बीएससी कोर्स का चयन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व नोटिफिकेशन, दिशा निर्देशक, गाइडलाइन का अच्छी तरह अध्ययन कर लें। आप सभी को यहाँ पर आवेदन कर आरंभ होने की तिथि देख रहे होंगे। 5 मार्च 2025 यानी कि कल से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2025 रखी गई है। उसके पश्चात आप जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रवेश परीक्षा की तिथि, इसका मतलब एग्जाम आपका 15 जून को यहाँ पर होने की संभावना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होता है तो आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में आपको दिखा दिया जाएगा। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी आपसे अध्ययन कर सकते हैं। आप इसमें 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। आप दोनों में से अपनी पात्रता के अनुसार किसी एक का चयन करें और एनरोल करें। हम यहाँ पर आपको एनरोल करना बताएँगे, कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। दोनों के फॉर्म फिल करने का तरीका, एनरोल करने का तरीका सेम है, तो आप घबराइए नहीं। हम आपको यहाँ पर 2 ईयर के कोर्स की फॉर्म फिल करने का तरीका बताएंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर 2 ईयर के कोर्स पे क्लिक करें। उसके पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोबारा से यहाँ पर शेड्यूल उसका आ गया है। एग्जाम एग्जाम कब होगा, आपकी आवेदन कब से स्टार्ट है, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, और यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन। तो हमारी आपसे सबसे पहले आप हम यही बोलना चाहेंगे कि आप नोटिफिकेशन, दिशा निर्देशक और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अच्छी तरह से जांच कर लें, अच्छी तरह से इनको अध्ययन कर लें। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन, फिल फॉर्म एप्लीकेशन पे आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ पर अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पर फिल करेंगे। आपको अपने जो भी नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना जो है अच्छे से फिल करना है। मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखाता हूँ। मेरा नाम, डेमो, मदर नेम। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का चयन अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार करना है। उस और यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है, करंटली जो मोबाइल नंबर जिससे आप यूज़ करते हैं, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आप पेमेंट ऑप्शन का आपके पास एक वो है, तो उसमें आपको यहाँ पर चयन करना है कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। ई मित्र चालान के माध्यम से, आईसीआई बैंक के माध्यम से। ई मित्र चालान के माध्यम से अगर आप करते हैं तो आपको जो चालान नंबर आएगा आखिरी के अंदर, वो आपको ई मित्र पे जाके जमा कराना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे ऑनलाइन के माध्यम से, बैंक के माध्यम से करते हैं तो आपको यहाँ पर ये एक प्रकार का गेटवे है। आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर परेशान ना हो कि आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसी में नहीं है तो आप कैसे भरेंगे। तो ये ओनली गेटवे है, तो आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप यहाँ से जाके जमा करा सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करें। उसके पश्चात आप कुछ इस प्रकार से विंडो खुलेगी। उसमें आप सबसे पहले आपने जो भी बेसिक डिटेल भरी है वो आपको अच्छे से देख लीजिए कि आपने क्या क्या फिल किया है, अच्छे से फिल किया है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर फाइल इमेज अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब, लेफ्ट थंब अपलोड करना है। तो वो जो अपलोड करने की गाइडेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, फाइल का फॉर्मेट कितना होना चाहिए। इसी इसी फाइल फॉर्मेटिंग के साथ आपको यहाँ पर अपने अपलोड जो जो भी है अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर आपको डेमो के अपलोड करके दिखाते हैं। मैंने फोटोग्राफ अपलोड कर दी, यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड कर दिए, यहाँ पर मैंने थंब अपलोड कर दिए। अगर आपका अगर अच्छे से अपलोड हो चुका है तीनों चीज तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके पश्चात आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर आपकी तीनों चीज यहाँ पर दोबारा शो हो जाएगी और आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर शो होने लग जाएगी। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जेंडर पे क्लिक करें। जो भी आपका जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके पश्चात आप मैरिड है, अनमेरिड है, उस पर आपको क्लिक करना है। और उसके पश्चात अगर आप फीमेल है और अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको अपना हस्बैंड का नाम है वो फिल करना है।
उसके पश्चात आप कौन से राज्य का आपका बोनाफाइड है, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, कौन से राज्य में आप निवास करते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी में आना है। कैटेगरी में आपके पास कौन सी कैटेगरी है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, उस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, अन्य जो भी है आपकी कैटेगरी। नॉन क्रिमिनल, यहाँ पर क्रिमिनल तो नॉन क्रिमिनल आप दो दो देख सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। क्रिमिनल का मतलब आपकी अगर वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रिमिनल में आएंगे। नॉन क्रिमिनल अगर आपकी वार्षिक आय 8 लाख से नीचे है तो आप नॉन क्रिमिनल में आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं तो माइनॉरिटी पे क्लिक करें, अन्यथा नो नो रहने दें। उसके पश्चात अगर आप आवेदन स्वयं डिफेंस पर्सनल हो अथवा डिफेंस पर्सनल पर आश्रित हो तो डिफेंस बोर्ड का चयन करें, अन्यथा इस पे भी नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप किसी प्रकार की फिजिकल हैंडीकैप हो तो उसमें आप यस करें, अन्यथा इसको भी नो रहने दीजिए। उसके पश्चात आप अपना स्थायी पता यहाँ पर अंकित कीजिए, यहाँ पर फिल कीजिए। स्थायी पता आपको फिल करना है। उसके बाद जिस भी आप पते पे रहते हैं उसके बाद जो भी आपका जिस राज्य है उस क्लिक उसको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका जिला लगता है, जी अगर किसी प्रकार की कोई तहसील लगती है तो आप तहसील भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका पिन कोड नंबर एरिया का, उसके बाद आपका नियरेस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वो आप क्लिक कर आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। उसके पश्चात आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस में आएगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको दोनों का एड्रेस सेम डालना है। अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है और परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस में नया वाला एड्रेस भी डाल सकते हैं, अन्यथा जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही करस्पॉन्डिंग एड्रेस में डाल सकते हैं। उसको यहाँ पर दोबारा फिल कर दीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर दोनों सेम है तो मैं यहाँ पर दोबारा फिल कर देता हूँ। तहसील, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन में आना है। फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे। इसका मतलब ये है आपने कौन से सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करी है उसका यहाँ पर चयन करना है आपको। जैसे आर्ट्स हो गई, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, तो मैंने आर्ट्स से करी है, आर्ट्स फील्ड से करी है तो उसमें आर्ट्स फैकल्टी से करी है तो मैंने यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट शो होने लग जाएंगे, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट शो होने लग जाएंगे, और सिविक्स जो भी है यहाँ पर सबसे पहले आके मैं यहाँ पर अपने सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास पे सिलेक्ट क्लिक करना है। उस पर आपका बी ए ऑनर जो भी आपका है उस पर आप क्लिक कीजिए सब। और उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट स्टडी, इसका मतलब ये है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उसका आपको चयन करना है। जो भी आपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे आपकी ग्रेजुएशन में उसका यहाँ पर आपको चयन करना है। तो मेरे जो भी सब्जेक्ट है मैं उसका चयन कर लेता हूँ अच्छे से, यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिल कर देता हूँ उसको। उसके पश्चात उसके पश्चात आपको टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना है। तो टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है, तो आप यहाँ पर आके देखना होगा। और आप अपने दिशा निर्देशक में भी, गाइडलाइन में भी देख चुके होंगे आप टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सोशल स्टडी आप जब भी भर सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन में इन सारे सब्जेक्ट में से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, फिलोसफी फिलोसफी साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, और सिविक्स में लिखा हुआ है दो दो सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिन। इसका मतलब आप सोशल स्टडी जब भी ले सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन के अंदर इन 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 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का अध्ययन कर रखा है। और आप सिविक्स जब भी ले सकते हैं जब आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर इन दो में से कोई एक सब्जेक्ट का अध्ययन कर रखा है। अगर ये दो दो सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में थी तो ही आप सिविक्स ले सकते हैं। अगर इन सब्जेक्ट में से और आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट थी ग्रेजुएशन के टाइम पे तो ही आप सोशल साइंस ले सकते हैं। तो इसका अवश्य और अच्छे से ध्यान रखें फॉर्म फिल करने पर, नहीं तो अन्यथा फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज़ का अच्छे से फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान दें। जैसे मैं यहाँ पर भर रहा हूँ, ये मेरे पास 2 सब्जेक्ट थी, ऑलरेडी मैंने सोशल साइंस भर ली थी,
पॉलिटिकल था मेरे पास, तो मैं सिविक्स ले सकते हैं। तो उसी प्रकार फिर आप अपने जो भी आपको चयन करना है सब्जेक्ट का, टीचिंग सब्जेक्ट का, आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। उस प्रकार फिर उसके बाद में अपने जो फैमिली की इनकम है आपको वो यहाँ पर शो करनी है, कौन से आप फ्लैट में आते हैं, 0 से 2 लाख, 2 लाख से 4.5 लाख, 4.5 से 6.5 लाख, 6.5 लाख से 8 लाख, 8 लाख से ऊपर अगर आए हैं तो आप उसके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना परीक्षा जिला जो है यहाँ पर आपको फिल करना है कि आप पीटी की परीक्षा केंद्र आपको मतलब यहाँ पर फिल करना है कि आप कौन से जिले में परीक्षा देना चाहते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर अपने मीडियम ऑफ एग्जाम का मीडियम सिलेक्ट करना है कि आप कौन से मीडियम में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। एग्जामिनेशन पेपर आपको कौन से मीडियम में होगा, हिंदी में या इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद अपने अपने जिले का चयन कर सकते हैं, कौन से जिले में आप अपना एग्जाम देना, जिले में परीक्षा केंद्र का परीक्षा देना चाहते हैं, कौन से जिले में देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके 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 पश्चात आपको यहाँ पर अपने जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है उसके अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है अपनी, जैसे कि आपने सेकेंडरी का मतलब है 10वीं की परीक्षा आपने कौन से बोर्ड से करी है, कौन से बोर्ड से करी है और कौन से ईयर में करी थी आपने 10वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा कौन सी ईयर में पास करी थी। उसके पश्चात आपने कितने मार्क्स थे उसके अंदर, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए, और तो यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उसके पश्चात आपने 12वीं की, ये सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12वीं है, 12वीं का आपने कौन सी ईयर में दी थी आपने, नहीं कौन से बोर्ड से दी थी आपने, कौन से ईयर में दी थी आपने, कौन सी ईयर में दी थी आपने, और कितने मार्क्स का एग्जाम था, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए, उसके अनुसार ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उसके पश्चात आपको ग्रेजुएशन आपने अगर आपने पास कर ली तो आप पास पे क्लिक करें, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपेयरिंग पे क्लिक करें। और उसके पश्चात यहाँ पर आप कौन सी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करें, यहाँ पर आप चयन उस यूनिवर्सिटी का चयन करें। उसके बाद आप यहाँ पर कौन सी ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली उसका चयन करें। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कितने तीनों 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 साल में आपके कितने कितने मार्क्स का आपका वो सब्जेक्ट थे, उसके आधार पर आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए, उसके आधार पर आप इसका चयन कर यहाँ पर फिल करें और आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उसके पश्चात आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो या आपने पास कर ली तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर चयन करना है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना है और सेव इन प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके पश्चात आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपने जो भी फिल किया है वो आप फाइनल है सबमिशन कर दें, तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फाइनल बटन पे क्लिक कर दीजिए। फाइनल बटन पे क्लिक करने के बाद आप कुछ इस प्रकार से आएगा जिसमें अगर आप चालान आपने अगर चालान सिलेक्ट किया था, चालान चालान को ऑप्शन सिलेक्ट किया था पेमेंट करते टाइम, तो आप ये इसको इसको जो है ये चालान नंबर है, ये आप ये ले जा सकते हैं वहाँ पर और बैंक के थ्रू चालान जमा करा सकते हैं। चालान नंबर यहाँ शो हो रहा है तो ये बैंक के थ्रू भी जमा करा सकते हैं आप, ये इसकी फोटो ले जाके। और फिर अगर आप नेट बैंकिंग चूज किया है तो आप पे नाउ पे कर दीजिए। यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आता है। पे नाउ का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर ये जैसे कि मैंने बताया था ये आईसीआईसीआई बैंक एक प्रकार गेटवे है। आपको 3 प्रकार के मोड मिलेंगे, 4 प्रकार के नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। उसमें आप अपने हिसाब से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप उसी हिसाब से अपना जो भी है इंफॉर्मेशन फिल करके यहाँ पर प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करने के पश्चात आप आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से शो होगा। आपकी जो पेमेंट का स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने डेमो किया था इसलिए मेरा कुछ अलग से आ रहा है। आपको यहाँ पर अगर आपने पेमेंट अच्छे से कर दिया होगा तो आपको सक्सेस लिखा हुआ आएगा। आप अपने पेमेंट के स्टेटस को यहाँ पर जो भी है प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के लिए आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। और आपको जो यहाँ पर प्रिंट नहीं भी लेना है तो आपको यहाँ पर जाके अपने अपने इस फाइल को पीडीएफ फाइल को आप अपने डेस्कटॉप या अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप दोबारा से वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, 2 ईयर की कोर्स पर क्लिक करेंगे तो फिर हम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेमेंट रिसिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी। पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर चालान नंबर या कोई जनरल डिटेल दोनों के द्वारा आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिक चालान नंबर से देखूंगा, जो चालान नंबर मेरा था
तो चालान नंबर यहाँ पर मेंशन करूँगा। अगर आपने चालान से जमा कराया है पेमेंट, तो आप यहाँ पर आगे दोबारा देख सकते हैं कि आपका पेमेंट जमा तो हो गया ना, बैंक ने आपका चालान जमा कर लिया ना, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी आप यहाँ से ले सकते हैं। आप चालान नंबर अपना यहाँ पर मेंशन करिए, आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करी थी वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके पश्चात आप अच्छे से मेंशन करने के पश्चात आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जो अगर आपका जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इस इसके पश्चात भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, आप उन पे जाके बात भी कर सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक जो कि आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंचाने में मदद करेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।